नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है बी हैप्पी विद मनीष के दत्त। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं द विनिंग एटीट्यूड। विनिंग एटीट्यूड जो कि लिखी गई है जेफ केलर द्वारा, वन ऑफ द बेस्ट एंड वर्ल्ड रनाउंड ऑथर। आज हम इस बुक का जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है द सीक्रेट टू बीइंग लकी। द सीक्रेट टू बीइंग लकी यानी कि आपके खुशकिस्मत होने के पीछे क्या राज है, क्या कहते उसके पीछे सीक्रेट है। तो उसके बारे में ऑथर इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं, हमें समझाते हैं कि क्या कौन कौन से ट्रेड्स, कौन कौन से फंडामेंटल्स जो हैं एक सक्सेसफुल पर्सन या एक खुशकिस्मत इंसान जो होता है उसके ट्रेड्स होते हैं, उसके कौन से वो प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। कहते हैं कि सक्सेसफुल पर्सन होना या कहते हैं खुशकिस्मत इंसान होना एक बाय डिफ़ॉल्ट या कहते हैं ऑटोमेटिकली होना विदाउट एफर्ट्स, कहते हैं वो 1-2% ही होते हैं, नो डाउट होते हैं। लेकिन 99% कहते हैं जो लोग हैं वो खुशकिस्मत हो सकते हैं। वो हमें मैसेज कन्वे करते हैं कि आप खुशकिस्मत हो सकते हैं। वो कैसे हो सकते हैं कि कुछ फंडामेंटल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, अगर हम उनको अपनी लाइफ में इम्बाइब करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उन पे काम करते हैं, उन पे प्रोग्रेस करते हैं, तो वो सारे कौन से फंडामेंटल्स हैं जिन पे हम काम करके अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। तो ये सारा ओवरऑल इस चैप्टर का कहते हैं बर्ड्स व्यू है, क्रक्स है, ब्रीफ है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। एक कोट एल्मर लेटरमैन के उससे शुरू करते हैं चैप्टर को ऑथर। वो कोट क्या है? लक इज़ प्रिपरेशन मीटिंग अपॉर्चुनिटी। कहते हैं कि जो किस्मत है, कहते हैं ये जब अपॉर्चुनिटी और आपकी तैयारियां दोनों आपस में मिलती हैं, जहां मिलती हैं अपॉर्चुनिटी और कहते हैं आपकी प्रिपरेशन यानी कि मौका काम करने का या सफलता का, और आपकी जो कहते हैं सो कॉल्ड मेहनत या कहते हैं तैयारी जब जिस मोड़ पे मिलती है तब कहते हैं आपकी लक या खुशकिस्मती आपको मिलती है, तब आप जो भी लाइफ में चाहते हैं वो अचीव कर पाते हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ऑथर बताते हैं कि आप अगर देखें कि गुड लक क्या है, गुड लक का मतलब है कि सही टाइम पे आपको लाइफ में सही चीज़ का मिल जाना, इसको कहते हैं गुड लक या कहते हैं खुशकिस्मत होना। अब इन शॉर्ट अगर कहें कि हम अपनी लाइफ में सक्सेस को एंजॉय करते हैं तो बहुत कम लोग होते हैं कि जिनको ऑटोमेटिकली विदाउट डूइंग समथिंग कहते हैं उनको ये सो कॉल्ड जो हमें कहते हैं खुशकिस्मती ऐसी प्राप्त होती है कि उनको सब कुछ मिल जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कहते हैं आपको एफर्ट्स करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है अपने गुड लक को प्राप्त करने के लिए, अपनी खुशकिस्मती को, अपनी लाइफ के गोल्स को अचीव करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको कहते हैं एफर्ट्स करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अब जो कहते हैं खुशकिस्मत इंसान होते हैं वो उनमें ऐसे क्या ट्रेड्स होते हैं कि जिसकी वजह से ये जो सो कॉल्ड गुड लक जिसे हम कहते हैं, खुशकिस्मती है, ये उनको मिल पाती है। एक्सेप्ट यहाँ पे कहते हैं अगर हम बात करें किसी की लॉटरी लग जाती है तो कहते हैं इट्स अ प्योर यू कैन से गुड लक या इट्स अ हार्ड कोर लक, जो कि कहते हैं किस्मत है, किस्मत से उसको लॉटरी लग गई, उसको पैसा मिल गया एंड ऑल दैट। बट कहते हैं हम उस तरह की किस्मत की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हम लाइफ में जो आप अचीव करना चाहते हैं उसको आप कैसे प्राप्त करें, उसके लिए आपको क्या एफर्ट करने पड़ेंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। और जब आप ऐसा कर पाएंगे और फाइनली जो गोल को अचीव कर लेंगे दो आप अपने आप को कह सकते हैं कि आप खुशकिस्मत हैं। तो यहाँ पे ऑथर बात करते हैं कि आपको इससे ज़्यादा कुछ और करना पड़ेगा, कुछ आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, कुछ आपको फॉलो करने पड़ेंगे फंडामेंटल्स, प्रिंसिपल्स। और इसको ऑथर यहाँ पे कहते हैं दैट इज़ सो कॉल्ड, यहाँ पे उसको नाम दिया है क्रिएटेड लक। कहते हैं ऐसी किस्मत या ऐसी खुशकिस्मती जिसको पैदा किया गया है, जिसको अपनी मेहनत से हम पैदा करते हैं, जो कि कहते हैं एक तरीके से अपने आप जो किसे कहते हैं भगवान की तरफ से हमें नहीं मिली, रादर हमने अपने एफर्ट से, अपने मेहनत से, अपने कहते हैं सो कॉल्ड किसी फंडामेंटल्स को फॉलो करके जब हम अपने सो कॉल्ड गोल को प्राप्त करते हैं तो
उसको इन्होंने ऑथर ने यहाँ पे नाम दिया है क्रिएटेड लक। तो अब ये जो क्रिएटेड लक है ये एक तरह से हमारी कहते हैं डेलिब्रेटेड ब्रिंगिंग द लक इनटू अवर लाइफ। कहते हैं हम जानबूझ के विद आवर ओन एफर्ट्स विद आवर वॉलंटरली एक्शंस कहते हैं हम अपनी खुशकिस्मती को अपनी लाइफ में लेके आते हैं। अब ऐसे कौन से फंडामेंटल्स हैं, कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनको हमें लाइफ में फॉलो करना पड़ता है और फॉलो करके हम अपनी खुशकिस्मती को अपनी लाइफ में ला सकते हैं। ऑथर यहाँ पे उन फंडामेंटल्स को, उन प्रिंसिपल्स को थोड़ा थोड़ा टच करते हैं। लेट्स बिगिन विद दैट। इसमें सबसे पहला है ट्रेट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ बी प्रोएक्टिव। बात करते हैं कि अगर ऑथर बताते हैं कि आप मुझे कोई एग्जांपल दीजिए ऐसे खुशकिस्मत इंसान की, लकी इंसान की, जो कि कंसिस्टेंटली कहते हैं उसको कहते हैं सक्सेस मिल रही हो, और मैं कहते हैं आपको जब उसका एनालिसिस करके दिखाऊंगा उसमें एक बात डेड श्योर कहते हैं 100% उसका ट्रेट होगा। वो ट्रेट क्या होगा? वो इंसान कहते हैं प्रोएक्टिव होगा, हमेशा वो हर किसी काम को कहते हैं करने के लिए तत्पर रहता होगा, तैयार रहता होगा, एक्टिव रहता होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो वेट करता हो किसी अपॉर्चुनिटी की या किसी कहते हैं खास मौके की कि तब मैं काम करूंगा, अभी नहीं करूंगा। कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो हमेशा काम में लगा रहता है, हर कहते हैं एफर्ट को, हर अपॉर्चुनिटी को टैप करता रहता है और मूव ऑन करता रहता है, कभी भी वो स्टैग्नेंट नहीं होता है। दैट इज़ कॉल्ड प्रोएक्टिविटी। तो कहते हैं ये सबसे बड़ा एक लकी पर्सन का, जिसे कहते हैं हम खुशकिस्मत इंसान जिसे हम मानते हैं, ये उनके सबसे बड़ा ट्रेट होता है कि वो कभी भी अपने आप को स्टैग्नेंट नहीं रखते हैं, रादर इन मोशन रहते हैं, प्रोएक्टिव रहते हैं, ताकि वो है अपने जो सो कॉल्ड गोल को, सक्सेस को अचीव करने के रास्ते पे मूव ऑन करते रहते हैं और सक्सेस को अल्टीमेटली अचीव करते हैं। सेकंड जो फंडामेंटल या प्रिंसिपल या ट्रेट जो है वो है हैव अ डायनेमिक पॉजिटिव एटीट्यूड। यहाँ पे बात करते हैं कि लाइफ में हम कहते हैं जो चीज़ हम सोचते हैं, ऑथर बोलते हैं जो हम सोचते हैं वही हम अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम कहते हैं लाइफ में नेगेटिव चीज़ों को सोचेंगे तो हम जो लाइफ में है नेगेटिव हमारे जो हैं हम सर्कमस्टांसेस को अट्रैक्ट करेंगे। अगर हमारी सोच पॉजिटिव होगी तो हमारे लाइफ में पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस, पॉजिटिव इवेंट्स जो हैं वो अट्रैक्ट होंगे। अब यहाँ पे बात है कि अगर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तो ऑब्वियसली हम समझ सकते हैं उसके रिजल्ट क्या होंगे। उसके रिजल्ट होंगे कि हमारा जो इनवॉलेंटरी कहते हैं जो दिमाग है या सबकॉन्शियस माइंड है वो किसी ना किसी तरीके से जो है आपके एनवायरनमेंट में ऐसी हालात तैयार बना देगा, हालात ऐसे तैयार कर देगा जिसके अकॉर्डिंगली आपको कहते हैं ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते रहेंगे या मिलेंगे कि आप जो हैं लाइफ में एक सक्सेस के रास्ते पे मूव ऑन करते रहेंगे। नो डाउट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर्डल्स नहीं आएंगी या आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, लेकिन आपका जो मेंटल फ्रेम है वो जब पॉजिटिव होता है तो आपकी वो हर्डल्स जो हैं आपके लिए बाधा नहीं बनती हैं, वो आपको जो है उनको इजीली ओवरकम कर लेते हैं। और ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड का माइंडसेट जो है, वो फ्रेमवर्क जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड जो ट्रेट यहाँ पे ऑथर बात करते हैं, पोजेसिंग अ बर्निंग डिजायर। ऑथर बताते हैं कि एक जो लकी पर्सन है उसमें एक ये स्पेशल ट्रेट कहते हैं होता है, हमेशा होता है। वो ट्रेट यही है कि उनमें एक वो पैशनेट होते हैं, वो बहुत किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए उनमें इतना ज़्यादा पैशन होता है, इतनी ज़्यादा डेडिकेशन होती है कि वो आम एक इंसान के अंदर किसी चीज़ को प्राप्त करने की जो एक इच्छा होती है, बर्निंग डिज़ायर होती है, वो नहीं होती है। लेकिन जो लकी पर्सन्स होते हैं उनमें ये डिज़ायर जो है कूट कूट के भरी होती है, और यही जो एक पैशन है, डिज़ायर है, कहते हैं बर्निंग डिज़ायर है, कारण बनती है उनके सक्सेस का, उनकी सो कॉल्ड लकी होने का। तो कहते हैं कि अगर आप लाइफ में सो कॉल्ड लकी अपने आप को बनाना चाहते हैं, आपको सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपके अंदर बर्निंग डिज़ायर, पैशन, डेडिकेशन ये होना चाहिए। नेक्स्ट ट्रेट जो है वो बात करते हैं बी प्रिपेयर्ड।
बी प्रिपेयर्ड का मतलब है, यहाँ पे एग्जांपल देते हैं अर्ल नाइटिंगेल्स की। वो एक बार कहते हैं कि अगर आप कहते हैं प्रिपेयर्ड नहीं हैं अपॉर्चुनिटीज़ को टैप करने के लिए, और कहते हैं आपकी लाइफ में अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आते हैं, अगर आप उसको अचीव, उनको कहते हैं एक्सेप्ट करने के लिए, उनको एक्नॉलेज करने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए तैयार नहीं हैं अपॉर्चुनिटीज़ को, तो कहते हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में से स्किप हो जाएंगी। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप प्रिपेयर्ड हैं या नहीं हैं। अगर प्रिपेयर्ड हैं और अपॉर्चुनिटी को टैप कर लेते हैं, उसको संभाल लेते हैं, उसको संभाल के उस पर एक्ट करते हैं, तब आप कहते हैं यू विल बी लकी इन योर लाइफ, यू विल सक्सेस इन योर लाइफ, यू विल सक्सीड इन योर लाइफ। अदरवाइज क्या है कि वो जो अपॉर्चुनिटी है वो स्किप हो जाएगी, आपके हाथ से निकल जाएगी। सो ये जो सो कॉल्ड लकी पर्सन्स होते हैं, लकी पीपल्स होते हैं या ग्रेट पीपल्स होते हैं दुनिया में, इनमें ये खासियत होती है, ये ट्रेड स्पेशल होता है कि वो हमेशा तैयार रहते हैं। इससे नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेड की, डिस्प्ले क्रेडिबल, परसिस्टेंट एंड लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। बात करते हैं कि जो सो कॉल्ड खुशकिस्मत इंसान मानते हैं या लकी पीपल हम जिनको मानते हैं या सक्सेसफुल पर्सन हम जिनको मानते हैं, वो उनमें एक क्या खासियत देखी गई है कि वो जो हैं एक तरीके से उनमें एक जब लाइफ में उनको, जैसे पहले बताया कि लाइफ में हम कंटिन्यूसली अगर कहें कि हम फेलियर्स को फेस करते रहेंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। हम कंटिन्यूसली सक्सेसफुल होते रहेंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। लाइफ में कहते हैं अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, आपको कभी सक्सेस मिलती है, कभी फेलियर मिलता है। सो इट्स अ कंटिन्यूस जर्नी ऑफ अप्स एंड डाउन्स। तो कहते हैं, लेकिन ये जो सो कॉल्ड लकी पीपल होते हैं, जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं, इनमें एक ट्रेट होता है। वो ट्रेट ये होता है कि वो बड़े सो कॉल्ड हम्बल होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं, और कभी भी वो कहते हैं क्विट नहीं करते हैं, और उनका जो पर्सपेक्टिव होता है, जो उनकी देखने का नज़रिया होता है, वो लॉन्ग टर्म होता है। वो छोटी छोटी लाइफ में उनको जो हार मिलती है, छोटे छोटे डिफीट्स होती हैं, उनकी परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि उनका जो गोल है वो बड़ा है, और वो बड़े गोल को कहते हैं माइंड में रखते हैं और उसके ऊपर चलते रहते हैं, बिना इस चीज़ की परवाह किए कि छोटी छोटी जो डिफीट्स हैं उसके पीछे क्या हुआ, क्यों हुआ, और उसके पीछे कहते हैं फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं। नो डाउट उनको वहाँ पे वो इम्प्रूव करते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, फेलियर से सीखते हैं और मूव ऑन करते हैं। तो ये जो परसिस्टेंस का और कहते हैं एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का होना, ये उनकी एक बहुत बड़ा ट्रेट या बहुत बड़ी खासियत होती है। नेक्स्ट जो ट्रेट इनमें लकी पर्सन्स कहते हैं सक्सेसफुल पर्सन्स में माना या देखा गया है, वो ये है, दैट इज़ पे योर ड्यूज़। ये बात करते हैं कि अब अगर कोई इंसान, अगर हम लाइफ में देखें, जनरली क्या होता है कि आम ऑर्डिनरी पर्सन है, लाइफ में कुछ भी काम स्टार्ट करता है तो वो ये नहीं देखता है कि उसको कैसे करना है, छोटा करना चाहिए काम को, बड़ा करना चाहिए, उसके बारे में नहीं सोचता है। लेकिन ये जो सक्सेसफुल पर्सन होते हैं या कहते हैं दिग्गज होते हैं, ग्रेट पर्सनैलिटीज़ होती हैं, ये क्या करते हैं, ये लाइफ में अपना कोई भी काम जो है छोटे से शुरू करते हैं, छोटे से शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे इनको सक्सेस मिलती है तो उस काम को बड़ा करते जाते हैं और इस तरीके से अपना अंपायर खड़ा करते हैं। तो ये एक हमें भी समझने की बात है, ऑथर हमें भी मैसेज कन्वे करते हैं, हमें भी अवेयर करते हैं कि किसी काम को अगर हमने शुरू करना है तो उसको बहुत छोटे से शुरू करना है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हमें सक्सेसफुल होते हैं या कहते हैं हमें फेलियर्स अगर मिलते हैं तो उनसे सीखते हुए, उनसे इम्प्रूव करते हुए हमने आगे बढ़ना है और अपने जो सो कॉल्ड बिजनेस एम्पायर को या अपनी सो कॉल्ड जो भी आपका वर्किंग एरिया है उसमें आपने आगे बढ़ते जाना है। लेकिन यहाँ पे जो कहते हैं जो अनसक्सेसफुल या लकी नहीं होते हैं उन लोगों में दिक्कत क्या होती है, वो एकदम से जंप इन करते हैं, मेजर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, फेलियर हो जाता है तो फिर कहते हैं वो बिल्कुल ही क्लैप्स कर जाते हैं। अब जैसे एग्जांपल देते हैं, कहते हैं जैसे माइकल जॉर्डन थे, वो सो कॉल्ड बास्केटबॉल के प्लेयर थे। कहते जब तक वो कॉलेज में थे या हाई स्कूल में थे तब उनको कोई भी नहीं जानता था, लेकिन अगर वो कहेंगे कि ऑल ऑफ ए सडन ज़िंदगी में वो एक इंटरनेशनल प्लेयर बन गए या एक कहते हैं सनसनीखेज एक प्लेयर बन गए या एक
पर्सनैलिटी उभर के दुनिया में आ गए, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने लाइफ में धीरे धीरे ग्रो किया। इसी तरह से बात करते हैं ऑर्फा विनफ्रे की। ये थे जो लेडी, ये कहते हैं टेलीविज़न टाइकून एक दिन में नहीं बन गए। ये कहते हैं ऑल ऑफ ए सडन नेशनल टीवी के एक तरह से जो एक सो कॉल्ड रेनाउंड पर्सनैलिटी कहते एक दिन में नहीं बन गए। इन्होंने लाइफ में बहुत सफरिंग्स, बहुत फेलियर्स को फेस किया और कहते हैं ये मूव ऑन करते रहे धीरे धीरे। कहते हैं अपने लाइफ में सक्सेसेस के ऊपर आगे आगे चलते रहे और अल्टीमेटली ये एक इतने बड़े सक्सेसफुल कहते हैं वर्ल्ड रेनाउंड पर्सनैलिटी बने। तो कहना ये चाहते हैं कि ये जो है धीरे धीरे अपने लाइफ में मूव ऑन करते हैं और जैसे जैसे अपॉर्चुनिटीज़ इनको मिलती जाती हैं उनको कैपिटलाइज करते हैं, उनको कहते हैं अर्न करते हैं और मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट जो ट्रेट है इनमें सक्सेसफुल पर्सन्स में या कहते हैं सो कॉल्ड लकी पर्सन्स में देखा गया है वो है क्रिएट अ क्रिस्टल क्लियर ऑब्जेक्टिव। ये जो सक्सेसफुल पर्सन्स होते हैं इनमें ये बहुत बड़ी खासियत देखी गई है या होती है या होनी चाहिए। हमें भी ये एक मैसेज देते हैं कि अगर लाइफ में आपको भी सक्सेसफुल होना है, आपको भी कहते हैं लकी होना है, तो आपको कहते हैं लाइफ में यू शुड बी वेरी मच क्लियर अबाउट योर ऑब्जेक्टिव। आप लाइफ में क्या चाहते हैं, क्या आपका अल्टीमेट गोल है, वो आपको पता होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखा जाता है कि लाइफ में ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम्स लोगों को अपने लाइफ का पर्पस, लाइफ का गोल वही क्लियर नहीं होता है। वो उनको पता ही नहीं होता है कि हमने जाना किधर है, करना क्या है। तो कहते हैं ये जो सो कॉल्ड सक्सेसफुल पीपल होते हैं या ग्रेट पीपल होते हैं या कहें लकी पीपल होते हैं, उनको अपने कहते हैं लाइफ में क्लियर पिक्चर होती है उन्होंने लाइफ में करना क्या है, जाना किधर है, किस गोल को, किस टारगेट को उन्होंने अचीव करना है और उसी हिसाब से वो कहते हैं अपनी स्ट्रेटजीज बनाते हैं और मूव ऑन करते हैं, अपने फेलियर से सीखते हैं और अपने कहते हैं स्टेप बाय स्टेप अपनी सक्सेस की जर्नी को चलते रहते हैं टिल दे अचीव देयर गोल, टिल दे अचीव देयर यू कैन से सक्सेस डेस्टिनी। तो ये जो एक क्लियर कट जो ऑब्जेक्टिव आपके दिमाग में होना कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ट्रेड जो है लकी पर्सन जो होते हैं उनमें ये बहुत कूट कूट के भरा होता है। नेक्स्ट जो ट्रेड यहाँ पे ऑथर डिस्कस करते हैं दैट इज़ डेमोन्स्ट्रेट फ्लेक्सिबिलिटी। ऑथर अब यहाँ पे बात करते हैं एक बहुत ही अच्छी हमें भी सीख देते हैं जो कि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि हमारे लिए लर्निंग एक तरह से ऐसी लर्निंग है जो कि हमें हर किसी लाइफ के फेज़ में हर एक एरिया में जो हमें सीखनी चाहिए और लर्न करना चाहिए और इससे कहते हैं लर्न करके हमें इतना फ़ायदा होता है कि वी कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, दैट्स इट। वो क्या ट्रेट है कि लाइफ में जब हमें सेटबैक्स मिलते हैं, जब हमें फेलियर्स मिलते हैं, एक आम ऑर्डिनरी पर्सन या कहते हैं जो फेलियर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, वो किस तरह से बिहेव करते हैं जब उनको सेटबैक्स मिलते हैं, फेलियर्स मिलते हैं। तो हमने ये देखा है कि हम निराश हो जाते हैं, हम डिमोरलाइज हो जाते हैं, हम क्विट कर जाते हैं, हम जो एक जर्नी चल रहे होते हैं सक्सेस की तरफ जो है वो छोड़ देते हैं, उससे क्विट कर जाते हैं। तो ये एक हमारी एक नॉर्मल रिएक्शन होती है, नॉर्मल बिहेवियर है। लेकिन जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं, जो लकी पीपल होते हैं, उनमें ये ट्रेट नहीं होता। वो उनमें ट्रेट क्या होता है, वो कभी भी क्विट नहीं करते हैं और वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि वो मौके के हिसाब से, अपॉर्चुनिटी के हिसाब से या फेलियर के हिसाब से अपनी सो कॉल्ड स्ट्रेटजी को चेंज करते हैं। या नटशेल में अगर बात करें कि वो अपने गोल को चेंज नहीं करते हैं, रादर अपनी स्ट्रेटजी को, अपने पाथ को, अपने सो कॉल्ड चैनल को चेंज कर लेते हैं, लेकिन अपने गोल को एक ही रखते हैं, वही सेम ही रखते हैं। तो अपने कहते हैं पाथ को चेंज करना, अपने चैलेंज को चेंज करना, अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना, दैट डजंट मीन कि आपने अपने गोल को अचीव नहीं किया। फाइनली आप वहीं पे पहुंचने वाले हैं। हाँ, ये जरूर है कि अगर एक रास्ता फेल हो गया, एक रास्ता सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो ये जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं, लकी पीपल होते हैं, ये अपना दूसरा चैनल अख्तियार करते हैं या दूसरे तीसरे चैनल को अपना लेते हैं या चौथे चैनल को अपना लेते हैं। अल्टीमेटली ये अपने सो कॉल्ड गोल को अचीव करते ही करते हैं। तो ये जो इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मूविंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कहते हैं सक्सेस मिली तो मूव ऑन करना, अगर फेलियर मिला तो उन्होंने पाथ चेंज कर लेना या नया रास्ता अपना लेना। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये इनके अंदर बहुत बड़ा ट्रेट होता है और हमें भी ये ट्रेट हमारे अंदर कहते हैं होना चाहिए, हमें इस चीज़ को अपने अंदर पैदा करना चाहिए।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द बी ए रिस्की टेकर। कहते हैं जो सक्सेस है या कहते हैं हमारी जो सो कॉल्ड लक है, खुशकिस्मती है, वो कहते हैं आप इस बात को समझ लीजिए कि जो कहते हैं रिस्क उठाने की, कहते हैं जिनके अंदर हिम्मत है, जिनके अंदर वो ट्रेट है, जो रिस्क ले सकते हैं, कहते हैं ये समझ लीजिए आप, कहते हैं जो खुशकिस्मती है वो उनके कदम चूमती है। जो लाइफ में रिस्क नहीं ले सकते हैं, ज़िंदगी में कुछ कहते हैं खड़ा होके कहते हैं मूव ऑन नहीं कर सकते हैं, कहते हैं उनमें लाइफ में कहते हैं वो लकी नहीं हो सकते, उनको लाइफ में सक्सेस नहीं मिल सकती है। सो वी शुड बी वेरी मच क्लियर इन अवर माइंड कि अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर आप खुशकिस्मत होना चाहते हैं, लकी बनना चाहते हैं, तो आपको कहते हैं रिस्क लेना पड़ेगा, मूव ऑन करना पड़ेगा, और लाइफ में जो भी आपके हर्डल्स आ रही हैं उनको फेस करना होगा, उनको ओवरकम करना होगा। और इसको अल्टीमेटली चैप्टर को कंक्लूड करते हैं ऑथर बाय वन सेइंग बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अगर हमें मैसेज देते हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अकम्प्लिश करना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको मूव ऑन करना होगा, और कहते हैं आपको ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी होंगी, अपने सर्कमस्टांसिस को ढूंढना होगा जो को आपको सक्सेस तक या अपने गोल तक पहुंचाएं। अगर वो कहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ या कहते हैं सर्कमस्टांसिस आपको नहीं मिलते, तो आपने क्या करना है, तो आपने वो पैदा करने हैं, तो आपने उनको पैदा करना है, क्रिएट करना है, जनरेट करना है, और अल्टीमेटली अपने गोल को अचीव करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस होल चैप्टर, दैट्स इज सीक्रेट टू बीइंग लकी। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी लर्निंग, बहुत बढ़िया लर्निंग, एक बहुत अच्छा मैसेज जो है ऑथर हमें यहाँ पे कन्वे करते हैं कि इस तरीके से ये जो ट्रेड्स हैं हमें अपने लाइफ में अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हैं तो हमें उनको पैदा करना चाहिए, अगर हैं तो उनको और इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि हम लाइफ में जो अचीव करना चाहते हैं उसको अचीव कर पाएँ, और हमेशा जो है लाइफ में सक्सेस के रास्ते पे चल पाएँ, मूव ऑन कर पाएँ, और एक कहते हैं जिसे कहते हैं खुशकिस्मती या कहते हैं लकी हो पाएँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस होल चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे उसका नाम है दी बूमरैंग। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। बाय।